जावेद साहब और मुफ्ती साहब की डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट पर बहुत बातें हो गई, पर देखते हैं इस डिबेट को जीता कौन। पर उसके लिए पहले जीत का क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। ऐसी किसी भी डिबेट्स में यह साबित नहीं हो सकता कि भगवान है या नहीं है। वो कैसे साबित होगा इस पर हम बाद में बात करेंगे, पर पहले इस डिबेट्स को जीतने का क्राइटेरिया बताएंगे। क्राइटेरिया ये होगा कि जावेद अख्तर की बातों से कितने ऐसे थीस्ट थे जो एथिस्ट बने, यानी कितने आस्तिक थे जो नास्तिक बन गए, और मुफ्ती साहब की बातों से कितने ऐसे नास्तिक थे जो आस्तिक में कन्वर्ट हो गए। ये जीत का क्राइटेरिया है। तो आप अपने या अपने आसपास के जब लोगों को देख रहे हैं तो क्या कोई ऐसा है जो इस डिबेट से कन्वर्ट हुआ? नहीं। तो इस डिबेट में जीता कौन? इस डिबेट में जीता कंफर्मेशन बायस। पर ये किस बला का नाम है? चलिए समझाता हूं। आप एक वीडियो देखते हैं जिसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की तारीफ की हुई है, लेकिन आपको पहले से मन में यह लगता है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छा है। जब आप उस डिबेट को देखेंगे तो आप उन पॉइंट्स को अपने अंदर शामिल करेंगे जिनमें कहा गया होगा कि नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे हैं और राहुल गांधी कम अच्छे हैं। लेकिन अगर उल्टा होगा, आप राहुल गांधी को ज्यादा पसंद करते होंगे, तो आप उस डिबेट से उन पॉइंट्स को उठाएंगे जो बताएगा कि राहुल गांधी कैसे नरेंद्र मोदी से बेहतर है। यही कंफर्मेशन बायस है। इस डिबेट के साथ यही हो रहा है। जो पहले से नास्तिक हैं वो मान रहे जावेद अख्तर ने बहुत अच्छे आर्गुमेंट दिए, मुफ्ती साहब तो सिर्फ कुछ टेक्निकल वर्ड्स की बात कर रहे थे और वो जावेद साहब को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तो उनके लिए मर्यादा भी नहीं दिखाई और जावेद अख्तर ये डिबेट जीते हैं। पर इसका ठीक उल्टा भी है। जो लोग पहले से मानते थे कि खुदा एग्जिस्ट करता है, अल्लाह एग्जिस्ट करता है, वो बता रहे हैं कि जावेद अख्तर के आर्गुमेंट्स में दम नहीं था। उनकी सदगुरु के वक्त की डिबेट तब भी अच्छी होती थी। अब तो वो एक ले दे के उसी रसेल के आर्गुमेंट्स पे घूम रहे हैं। उन्होंने बाकी कुछ तो पढ़ा भी नहीं है, और जो पढ़ा भी है वो भी ये साबित करने के लिए नाकाफी है कि भगवान नहीं है। तो मुफ्ती साहब डिबेट जीत गए, जबकि डिबेट सच में कंफर्मेशन बायस जीता है। तो लेकिन ऐसे डिबेट्स का फैसला कैसे होगा? कैसे पता चलेगा ईश्वर है या नहीं है? सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर सच में कोई ईश्वर है तो वो आकर बता दे कि हाँ मैं हूं, देख लो, मैंने ही ये दुनिया बनाई है। या दूसरा तरीका है कि विज्ञान कोई ऐसी तकनीक बना ले जिससे हम देख पाए कि ब्रह्मांड का क्रिएशन कैसा हुआ था, उस वक्त कैसे सारी चीजें बन रही थी, क्या बिग बैंग वास्तव में हुआ था या वास्तव में कोई भगवान था, कोई खुदा था, कोई अल्लाह था, कोई गॉड था जिसने धरती और सारे ग्रहों को बनाया, सौरमंडल को बनाया। दो ही तरीके हैं इन डिबेट्स के पूरे जवाब पाने के। बाकी दर्शन में तो आप जिस भी तरफ को जाएंगे दोनों तरफ झुकाव मिलेगा। कई सारे दार्शनिक होंगे जो कहेंगे कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, कई कहेंगे नहीं करता है। सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने बायसेज हैं, और उन्हीं से उनके विचार आकार लेते हैं और ये डिबेट्स चलती रहती हैं।